श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 24 जनवरी और आज है शुक्रवार का दिन। तो मुर्गा जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और आज के इस वीडियो में हम स्वार्थ सिद्धि और दुर्गा योग से जो होने वाले उपाय हैं, जो आपको अपने घर पे करने हैं, क्या क्या करने हैं, कैसे कैसे उपाय हैं, जो 7 लौंग हमें शिवलिंग पे चढ़ानी है, महादेव का आशीष लेना है, इन सभी उपायों की हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा कमेंट सेक्शन में महादेव जी का प्यारा सा नाम लिख के जाएँ। तो बात करते हैं पहले उपाय की मित्रों, जो कि है परेशानियों को समाप्त करने वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए चाहिए आपको केवल और केवल आपको 7 लौंग लेनी है, फूल वाली। इतनी सारी नहीं लेनी है, बस उसमें फूल बने हो जैसे स्क्रीन पे दिखा रही लौंग में बने हुए हैं। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है तांबे का एक लोटा, जिसमें आपको भरना है अपने घर का शुद्ध जल। इन दोनों ही चीज़ों को लेके मित्रों आप पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास में। आपका जो मुख होगा वह महादेव जी शिवलिंग की उत्तर दिशा में आपका मुख होगा। उत्तर दिशा में मुख करके आप खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले जो आप एक लोटा जल लेके गए हैं अपने साथ में तांबे के कलश में, उस जल को आपको महादेव जी की, मैं फिर से बता रही हूँ, महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको बड़े प्रेम से वह जल सबसे पहले जल चढ़ा देना है। मित्रों, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसके बाद जो आप अपने साथ 7 लौंग लेके गए हैं मित्रों, उन 7 लौंगों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है। समझ गए? जो जल लेके गए हैं उसे शिवलिंग पे चढ़ाना है और जो लौंग लेके गए हैं वो लौंग आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है। ठीक है मित्रों, बहुत ही छोटा सा कार्य है। इसके बाद में आपका जो काम नहीं बन रहा है, जिस काम में आपको परेशानियां मिल रही हैं, उन सभी का स्मरण करके, अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और अगर किसी घर के व्यक्ति का काम नहीं बनना है, इन 7 लौंगों को आप औषधि के रूप में उठा लेंगे और महादेव का आशीष लेके इन लौंगों को लेके आपको अपने घर पे चले जाना है। आपके घर में जिस व्यक्ति का वह कार्य नहीं बन रहा है, उस व्यक्ति को आपको ये एक लौंग, एक दिन में 1 लौंग शनिवार से खाना प्रारंभ करवाना है। ठीक है मित्रों, शनिवार वाले दिन से खाना आपको शुरू करवाना है, ना कि शुक्रवार दिन। उपाय शुक्रवार का, लेकिन खिलाना शनिवार से। ठीक है मित्रों, तो पहला उपाय आप लोग समझ गए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं मित्रों दूसरे उपाय की, जो है धन प्राप्ति का उपाय। जी हाँ मित्रों, दूसरा उपाय हमारा धन प्राप्ति का है। इसे करने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, केवल और केवल एक बेलपत्र लेनी है मित्रों। इसके साथ ही आपको लेना है मित्रों जो महादेव का वो भी प्रिय है चंदन, कौन सा? लाल चंदन। जी हाँ मित्रों, आपको थोड़ा सा लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, केवल 1 चम्मच लाल चंदन की। तो आपको 1 चम्मच लाल चंदन किसी कांच की कटोरी में या स्टील की कटोरी में आप उसे अलग से रख लेंगे। मैं यहाँ पे कांच की कटोरी का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, तो कांच की कटोरी में हम उसी पाउडर को 1 चम्मच निकाल के इसमें डाल देंगे, और चाहे तो 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, अन्यथा गंगा जल नहीं है तो पानी की ही बूंद डाल के आपको क्या करना है, गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है इसी चंदन का। जब पेस्ट बन जाए, इसके बाद में जो आपने एक बेल पत्र ली है, उस बेल पत्र का जो बड़ा वाला हिस्सा है मित्रों, अब यहाँ पे समझिएगा क्योंकि माता लक्ष्मी का यह उपाय है। तो बेलपत्र के बड़ी वाली पत्ती के हिस्से पे आपको क्या लिखना है, चंदन से श्री लिखना है, केवल और केवल श्री लिखना है। इसके बाद जो छोटी पत्ती हैं उस पे आप चंदन की एक बिंदी एक पत्ती पे लगाएंगे तो माता रिद्धि के नाम से, या दूसरी पत्ती पे लगाएंगे तो माता सिद्धि के नाम से। समझ गए? बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पे आपको श्री नाम लिखना है, एक बिंदी पे आपको माता रिद्धि के नाम से और दूसरी बिंदी सिद्धि के नाम से लगानी है। इसके बाद में इस बेलपत्र को लेकर साथ में ही एक तांबे के कलश में जल लेकर आपको कहाँ जाना है, समझ गए ही होंगे मित्रों आप लोग। इस बेलपत्र और तांबे के लोटे में जल लेके आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है इस उपाय को करने के लिए। अगर आपके घर में महादेव का शिवलिंग विराजमान है तो आप यह उपाय अपने घर पे करेंगे, आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, तो उत्तर दिशा में मुख में खड़े होकर के आपको सबसे पहले उस लोटे के जल को आपको महादेव जी के शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है मित्रों, समर्पित कर देंगे। जी हाँ,
आप लोग कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जब लोटे का जल समर्पित कर तो महादेव जी के शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद में आपने जो बेल पत्र ली, जिस भी पत्ती पे आपने श्री नाम लिखा है और माता रिद्धि और सिद्धि नाम से बिंदी लगाई है, उसी बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जी हाँ मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देंगे। इसके बाद में आपको वहीं पे बैठ के महादेव से विनती करना है। जिस कार्य में आपके विघ्न आ रहे हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, उन सभी का स्मरण करके महादेव का आशीष लेके आपको चले आना है। तो मित्रों, आज के 2 उपाय आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। और अब आप बात कर लेते हैं आज के अपने सबसे अंतिम उपाय की, जो कि बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही स्पेशल सा है। तो यह अंतिम उपाय मित्रों आपके कार्य में सफलता दिलाने वाला। जब कोई कार्य आप करते हैं उसमें असफलता मिलती रहती है तो आप निराश हो जाते हैं। इसलिए इस उपाय को करने के लिए आपको फिर से लेनी है 1 बेलपत्र, केवल और केवल 1 बेलपत्र लेनी है आपको मित्रों। और इसके अलावा आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में केवल जल। इसके अलावा कुछ नहीं, केवल और केवल आप जल लेंगे, ठीक है। इसको लेने के बाद में मित्रों आपको करना है वह उपाय जिससे आपके जिस कार्य में आपको विघ्न आ रहा है, वह कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, वह कार्य आपका सफल हो जाएगा, ठीक है। जल लेने के बाद में आपको 1 चम्मच चीनी डालनी है इसी जल में। चीनी डालने के बाद में जब इसमें चीनी डाल दें, इसके बाद में जो आपने 1 बेल पत्र ली है वो भी इसमें डाल दें। इसके बाद में आपको आधे घंटे तक इस जल को यहीं पे रखे रहने देना है, जहाँ पे आपने इस कलश को रखा है। आधे घंटे यानी कि 30 मिनट आपको इस कलश को रखे रहने देना है। जैसे ही 30 मिनट हो जाए उसके बाद में इस कलश को आप उठाएंगे, महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। आपका मुख किधर होगा? उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होगा मित्रों, आप सभी को पता ही है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ मित्रों। इसके बाद में ये जो कलश है, इस कलश को आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है, ठीक है मित्रों, एक हाथ का प्रयोग नहीं करना। दोनों हाथों से कलश को पकड़ के आपको वह जल महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करना है। और कौन सा नाम लेंगे मित्रों? क्योंकि आपके कार्य में सफलता नहीं मिल रही, इसलिए आपको रामेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित कर देना है, ठीक है मित्रों। रामेश्वर महादेव के नाम से इस जल को आप महादेव की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। इसके बाद में महादेव से आपको जिस कार्य में आपके बाधाएं आ रही हैं, वह कार्य सफल नहीं हो रहा, बहुत बार आपने प्रयास किया, उस कार्य की सफलता की आपको महादेव से विनती करना है, महादेव से निवेदन करना है कि महादेव मेरा यह कार्य नहीं बनता, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको अपने मन की बात कहने के बाद आपको महादेव का आशीष लेके अपने घर पे वापस आ जाना है, ठीक है मित्रों। तो मित्रों, आज 24 जनवरी और तुमुरका जयंती के अवसर पर हमने आज आदरणीय गुरु जी द्वारा बताए हुए 3 उपायों को जाना और आशा करते हैं आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे।